नोवेल कोरोना वायरस का इलाज करने के लिए जिस मेथड के बारे में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन का। हम इसके बारे में जाने उससे पहले यह जानना जरूरी है कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा को ब्लड का साइलेंट कंपोनेंट कहा जाता है क्योंकि उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी जाती। प्लाज्मा खून का 55% जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, यानी कि खून का अधिकतर भाग प्लाज्मा होता है। लेकिन प्लाज्मा का रंग खून का रंग नहीं होता, वो लाल नहीं होता। प्लाज्मा का रंग पीला होता है। और पीला इसलिए होता है क्योंकि प्लाज्मा का जो अधिकतर कॉम्पोजिशन है 95% जो कॉम्पोजिशन है वो पानी का होता है, लेकिन जो बचा 5% कॉम्पोजिशन है उसमें प्रोटीन्स और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। प्लाज्मा का एक मुख्य उद्देश्य ब्लड से और पूरे ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। लेकिन जो 5% प्रोटीन प्लाज्मा में होते हैं उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और इन प्रोटीन्स में ही वो कंपोनेंट्स होते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को डिफाइन करते हैं। और इसी वजह से प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन एक उभरता हुआ तरीका आ रहा है नोवेल कोरोना वायरस को सॉल्व करने के लिए। नोवेल कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को यूज करने से पहले डोनर जो होता है, जो प्लाज्मा दे रहा होता है, उसके लिए 3 कंडीशंस आवश्यक है। पहला, उस व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री में नोवेल कोरोना वायरस उसको हुआ होना चाहिए, यानी कि वो कभी ना कभी अपनी हिस्ट्री में नोवेल कोरोना वायरस से ग्रस्त हुआ होना चाहिए। दूसरा ये कि उसके अंदर कम से कम 28 दिनों तक नोवेल कोरोना वायरस के कोई भी सिम्टम नहीं दिखे होने चाहिए, यानी कि वो हील हो गया होगा इस बीमारी से, तभी हम उसको एलिजिबल बना सकते हैं। और इस बात को पूरी तरीके से श्योर करने के लिए उस व्यक्ति के पिछले 2 टेस्ट नोवेल कोरोना वायरस के नेगेटिव आए हुए होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी कोई व्यक्ति प्लाज्मा डोनर बन सकता है दूसरों का इलाज करने के लिए। ये जो प्रोसेस है प्लाज्मा का, उसमें सिर्फ प्लाज्मा निकाला जाता है, बाकी जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो नहीं निकाले जाते। तो जो उसका तरीका होता है कि वो एक हाथ से खून निकाला जाता है और वो खून से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके एक मशीन द्वारा जो ब्लड के बाकी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको एक सलाइन वाटर में मिला करके दूसरे हाथ से उस जो डोनर है उसको वापस दे दिया जाता है। इसका कारण यह है कि जब रेड ब्लड सेल की आवश्यकता नहीं है तो हमें उसे फालतू में निकालने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इस वजह से एनीमिया के जो शॉक्स हैं उससे हम डोनर को बचा सकते हैं। एक डोनर प्लाज्मा का एक डोनेशन साइकिल में 4 लोगों का बेनिफिट कर सकता है, यानी कि 4 लोगों को वो एक साथ डोनेट कर सकता है अपना प्लाज्मा। हर 7 दिन में हम प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो तो कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ प्लाज्मा को जो डोनेट करने की क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है ए बी ब्लड ग्रुप वालों को। और ये इनको हम यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर के रूप में देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो डिमांड होती है वो ए बी ब्लड ग्रुप वालों की होती है प्लाज्मा डोनेशन साइकिल में। अनफॉर्चुनेटली ए बी ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होता है क्योंकि सिर्फ 4 से 5% लोगों का ही ब्लड ग्रुप ए बी होता है। प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग नोवेल कोरोना वायरस की लड़ाई में शुरू से ही आ रहा है। इनफैक्ट सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था वो चीन में किया गया था, जहां पर लगभग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में 15 लोगों को जो नोवेल कोरोना वायरस से बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गए थे उनको रिकवर्ड पेशेंट्स का प्लाज्मा दिया गया। और चीन ने इनिशियली जो रिपोर्ट दी थी उसके हिसाब से रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग थे। चीन के बाहर जिस देश ने सबसे ज्यादा और सबसे पहले ये प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया वो था ईरान। ईरान ने प्लाज्मा थेरेपी का एक्सटेंसिव उपयोग मार्च में ही करना शुरू कर दिया था, और उनके हिसाब से जो प्लाज्मा थेरेपी था उसकी वजह से मोर्टालिटी रेट, यानी कि जो मृत्यु दर था कोरोना वायरस का, वो 40% कम हो गया, जो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है। अगर ईरान के भी बाहर जाएं तो और भी देशों ने प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया है, जिसमें साउथ कोरिया है, जिसमें सिंगापुर ने ये एक्सपेरिमेंट शुरू करे हैं। साउथ कोरिया ने 2 लोगों को रिकवर भी कर लिया है प्लाज्मा थेरेपी से। और सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है वो चल रहा है अमेरिका में। यूएसए में लगभग 2000 पेशेंट्स को एनरोल किया गया है प्लाज्मा थेरेपी के लिए, यानी उन लोगों को प्लाज्मा दिया जाएगा। और अगर 22 अप्रैल तक की बात करें का अपडेट लें तो उन 2000 में से 1000 लोगों को ऑलरेडी हील्ड पेशेंट का प्लाज्मा दिया जा चुका है। अब इसके रिजल्ट और नतीजे आने में लगभग 1 हफ्ता लगेगा, और तभी हम बता पाएंगे कि इतने बड़े एक्सपेरिमेंट, इतने व्यापक एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या हुआ। भारत में भी प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जाना शुरू किया जा चुका है।
इनफैक्ट लगभग 500 लोगों के ऊपर ये थेरेपी का उपयोग भारत के विभिन्न स्टेट्स में किया जा रहा है। 9 अप्रैल 2020 को केरला पहला राज्य बना जिसने प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करना शुरू किया। केरला के बाद अन्य राज्य भी इस कड़ी में जुड़े और केरला के साथ साथ गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली, इन सभी राज्यों ने प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करना अब तक शुरू कर दिया है और भी राज्य इसमें जुड़ने वाले हैं। इनफैक्ट दिल्ली ने रिसेंटली ये भी रिपोर्ट किया कि उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के जरिए एक पेशेंट की जान बचा ली है जो क्रिटिकली इल था नोवल कोरोना वायरस से। उसके हालात बिल्कुल मरणासन थे, वो खत्म होने वाले थे, उनको रिकवर कर लिया उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी से। हालांकि ये डेटा बहुत छोटा है और एक पेशेंट के डेटा पर हम ये नहीं कह सकते कि ये मेथड कंक्लूसिव है या नहीं है, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति की जान बचाने में हम सक्षम हुए हैं, कामयाब हुए हैं, तो ये सेलिब्रेशन का विषय है और ये एक आशा और एक होप देता है कि आने वाले समय में शायद प्लाज्मा थेरेपी नोवल कोरोना वायरस की आंसर बन सकती है एक दुनिया के विश्वव्यापी स्केल पर। प्लाज्मा थेरेपी एक सक्सेसफुल पद्धति है या अनसक्सेसफुल है, यह कहना अभी जल्दबाजी होगा। यह सच है कि पूरी दुनिया से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन यह भी सच है कि जो रिजल्ट्स के नंबर हैं, जो सैंपल साइज है, वो बहुत छोटा है और इतने छोटे सैंपल साइज पे कोई भी निर्णय देना साइंटिफिकली एक बैड जजमेंट होगा। इसलिए हमें वेट करना होगा कि यूएस में जहां पर 2000 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है, उसके अगले 1-2 हफ्ते तक क्या नतीजे आते हैं। हमें वेट करना होगा कि भारत जहां पर 500 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी देने की बात करी जा रही है, उनके नतीजे पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव। लेकिन अब तक ऐसा लग रहा है कि जिस हथियार की हमें आवश्यकता थी कोरोना वायरस के खिलाफ, उसका कुछ अंश ये प्लाज्मा थेरेपी हमें प्रोवाइड करने में सक्षम लग रही है। लेकिन हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा। अगर ये हथियार सक्सेसफुल या कुछ आंशिक रूप से भी सक्सेसफुल होता है तो 2-3 चीजें और सामने आएंगी। पहला ये कि हमें प्लाज्मा डोनर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। याद रहे कि प्लाज्मा डोनर बनने के लिए 28 दिन तक उस व्यक्ति को बिना किसी सिम्टम्स के पिछले दोनों नेगेटिव टेस्ट जो आने चाहिए तो इसके कोरोना वायरस के दोनों नेगेटिव होने चाहिए और ऐसे व्यक्ति की जो संख्या है वो काफी कम है, विशेषकर भारत में काफी कम है। लेकिन यह भी सच आया है न्यूयॉर्क की स्टडी के हिसाब से 2 दिन पहले कि जो नंबर ऑफ एसिम्टोमेटिक लोग हैं वो सिम्टम्स दिखाने वाले पेशेंट से 10 गुने ज्यादा होते हैं। यानी ये ऐसे लोग हैं जिनको खुद नहीं पता होता कि उनको कोरोना वायरस हो गया और वो सही भी हो गए। और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एंटीबॉडी टेस्ट को एक्सटेंसिवली करना होगा। तो जब भारत में भी हम ऐसा करेंगे एंटीबॉडी टेस्ट जो हम करना शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत से ऐसे पेशेंट्स आए जिनको एसिम्टोमेटिक यानी बिना किसी सिम्टम के कोरोना वायरस हुआ हो और ये सभी एलिजिबल हो सकते हैं प्लाज्मा डोनर बनने के लिए। इन लोगों का डेटाबेस बनाना आवश्यक होगा। हमें इन लोगों को मैच करना होगा क्योंकि ब्लड ग्रुप्स को मैच करना आवश्यक है प्लाज्मा के साइकिल में। 2 बातें और भी जाननी आवश्यक है कि प्लाज्मा की थेरेपी चाहे सक्सेसफुल हो तो भी जादू की छड़ी नहीं है। इससे ऐसा नहीं है कि पेशेंट को प्लाज्मा मिला और वो सीधे उठ करके चलने लगा और अपने घर चला गया, ऐसा नहीं होगा। उसको तब भी एक लंबा समय लगेगा रिकवर होने में। तो वो जो मॉनिटरिंग का प्रोसेस है वो एक लंबा प्रोसेस हो सकता है, इसलिए रिजल्ट्स आने में समय लगेगा। एक और बात हो सकती है कि प्लाज्मा का जो टेस्ट है वो एक बेहद सस्ता प्रोसेस है। चंद कुछ हजार रुपयों में ये पूरा प्रोसेस खत्म हो सकता है, इसलिए किसी का इलाज करना बहुत सस्ता बन जाएगा। और इस वजह से यह भी संभव है कि जो बिग फार्मा कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड हैं वो इस प्लाज्मा थेरेपी के इलाज का पुरजोर विरोध करें, क्योंकि इसकी वजह से उनको एक मेजर फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना है। तो इस पूरी संदर्भ में इन सारी चीजों को जान करके और चुनौतियों को जान करके ही हमें आगे बढ़ना है। हम सब आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि शायद कोरोना वायरस का जिस इलाज की हमें जरूरत थी और हमें लग रहा था कि अभी 1 साल दूर है या 18 महीने दूर है, वैक्सीन हो सकता है, जो फिक्स गैप का इलाज चाहिए था, जो उस दायरे के बीच में इलाज चाहिए था, वो प्लाज्मा थेरेपी। आने वाले समय में आप प्लाज्मा थेरेपी के बारे में और चीजों को जानते रहिए, हम भी शेयर करते रहेंगे और जानने के लिए आप इस पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।